स्मशान साधना मतलब एक उस पे थप्पा लग गया है कि छोटे देवी देवता प्रेत पिशाच चांडाल योगिनी जाकिनी शाकिनी की ये साधना है, ये हम्म, थप्पा लग गया है। हाँ वही ये वही। सही बात अगर होती तो बुद्ध ने अपने सारे शास्त्र शैविज्म से उठाए है, हम्म, शैव तंत्र से होता है, थोड़े बहुत हीनयान के तंत्र उन्होंने देवी शाक्त विद्या से उठाए हैं, बराबर है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, वो कबूल करे कि नहीं करे वो अलग बात है कि बौद्धिज्म तंत्र ही है, तंत्र की कॉपी जेरोक्स मार दी है बुद्ध ने किताबों की। बुद्ध का पहला नियम क्या था कि जिसको भिक्षु बनाते थे उसको बोलते थे कि कम से कम 10 दिन तुमको रहना स्मशान में है, स्मशान की अग्नि में भोजन पकाना है, और तुम्हारा इतना ही ध्यान है कि तुमको जलती हुई चिता को देखना है। तो वो हीनयान हुआ क्या? बुद्ध उनको भूत प्रेत पिशाच डाकिन शाकिन को सिद्ध करने को सिखा रहे थे क्या? नहीं। तो जो तंत्र शास्त्र में ये हीन साधना बताई गई है, या जो ये शमशान साधना बताई गई है, कुल मार्ग में अघोर मार्ग में उसको उच्च साधना बोलते हैं, बाकी सब मार्ग में उसको हिंद साधना बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो तंत्र मार्ग में बताई गई है और उसके लाभ बताए गए हैं कि भूत प्रेत पिशाच जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी लाभ देते हैं, ये एक गधे के सामने गाजर लटकाया है कि तुम जाओ और जाके स्मशान में साधना करो। ये सब छोटे काम के लिए नहीं। जैसे कि भगवान शिव ने पहला क्रम क्या बोला है, षट क्रम के अलावा जब पहला दीक्षा होने से पहले कौन सा क्रम एक साधक को करना चाहिए, पता है? मां निर्वाण तंत्र कुलार्णव तंत्र, ये तुमको बोला है कि गुरु की पादुका पूजा तुमने की है, पढ़ो। तो पहला हम्म, क्रम दीक्षा के पहले का क्रम कौन सा है? अपने खुद का मांस खाओ। काट के खाओगे अपने हाथ को पैर को? नहीं नहीं नहीं। खाओगे ना। अरे एक बार जबान को सिर्फ दांत लग जाए ना तो रोते बैठते हो पूरा दिन के मैंने जबान काट ली। कैसे अपना खुद का मांस खाओगे? अभी जर्मनी में खोज हुई है कि जब तुम उपवास करते हो तब तुम्हारा शरीर तुम्हारा खुद का मांस खाता है। इसीलिए दीक्षा के पहले गुरु बोलते हैं उपवास कर। उपवास करवाया था दीक्षा देने से पहले मैंने तुमको, हम्म, तो तुम्हारा खुद का मांस खिला दिया मैंने तुम। हम्म, जर्मनी में ये रिसर्च हुई है। तो काफी चीजें छुपी हुई है। और वही गुरु है जो समझते कौल और अघोर अलग है और तुमको बोलेंगे तुम अपना मांस काट के खा लो, या तुम अपने गुरु को काट के खा लो, या तुम किसी जानवर के मांस को खा लो। हम सब एक ही है, हम सब में परमात्मा है। तो तुमने किसी जानवर का मांस खा लिया तो तुमने अपना ही मांस खा लिया। ये सब बेवकूफी है। दीक्षा के पहले उपवास करोगे तुम्हारा शरीर तुम्हारा खुद का मांस खाएगा। तो जब तक ये तुम्हारी समझ नहीं बनेगी तुमको मैं कभी स्मशान नहीं भेजूंगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो भूत प्रेत को साधता है वो भूत प्रेत को पाता है। तुमको तो गुरु और माँ को, शिव और शक्ति को साधना है, क्योंकि अंत में वही अर्धनारीश्वर स्वरूप को तुमको पाना है। लालची लोगों को, जिनको शक्ति चाहिए, जिनको प्रेत चाहिए, पिशाचिनी चाहिए, यक्षिनी के साथ भोग करना है, उनको तो स्मशान में मैं कभी नहीं भेजू, क्योंकि वो वापस कभी नहीं आएंगे, और आएंगे तो पागल होके आएंगे। लालच से जाओगे स्मशान में, वापस कभी नहीं आओगे। स्मशान जुआ घर है, शेयर बाजार है। अंदर जो पैसा लगाते गया हारेगा फिर डबल लगाएगा, हारेगा फिर डबल लगाएगा। पैसा तुम्हारा बाहर आएगा नहीं। बॉम्बे की शेयर बाजार पे देखो नाक बिठाया हुआ है, उसके दरवाजे पे ही नाक का फन है। वहां से कोई बाहर नहीं आता। जो मिटने के लिए जाता है, जो मुक्ति के लिए जाता है, वो स्मशान के साथ, स्मशान की शांति के साथ एक हो जाता है। वो ये मुद्रा में आ जाता है कि मैं भूत नहीं भूतनाथ हूं, और यहाँ पे मैं भूत को नहीं भूतनाथ को सिद्ध करने आया हूं। सिद्ध करना मतलब वो बन जाना।